बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएस फूड किचन में खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे, आमीन सुम आमीन। तो ले जी, ये इधर मॉर्निंग का टाइम और मुझे बनाना है अपने बेटों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं उनको देने लगी हूँ गोभी वाले पराठे, क्योंकि मैंने रात में ना आलू गोभी बनाई थी। तो मेरे बेटों ने मुझे रात में ही बोला था कि मामा जी सुबह हमारे लिए ना आप गोभी वाले पराठे बनाइएगा। तो अब मैं बनाने लग गई हूँ उनके लिए पराठे। और आटा ये रात को ही मैंने गूँध कर रखा था, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात शेयर की है कि मैं नाश्ते के लिए अक्सर और बेशतर औक़ात मैं आटा रात को ही गूँध कर रखती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर सुबह ना मॉर्निंग में आँख लेट भी खुले तो कोई टेंशन नहीं होती, बच्चे आराम सुकून से नाश्ता करके जा सकते हैं जब उन्होंने कोई पराठा वग़ैरह खाना हो तब। और वैसे भी जब सुबह पराठे ना भी बनने हो ना, फिर भी मैं रात को आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन भी उसका बड़ा फ़ायदा रहता है। आपको टाइम नहीं भी अगर आटा गूँधने का मिलता तो जल्दी जल्दी आप खाना बनाएं, और आटा गूँधा पड़ा हो तो आराम से निकालें और जल्दी जल्दी रोटियां बना लें बच्चों के लिए। और इधर देखिए जी, बन चुका है मेरा गोभी वाला पराठा। अब मैं दूंगी बच्चों को, ताकि वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके चले जाएं स्कूल। और बच्चों को हस्बैंड को भेजने के बाद ना मैंने खुद भी कर लिया है नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि सारा दिन किचन के ही काम ख़त्म नहीं होते। क्योंकि अगर घर के बाकी कामों के लिए ना आपके 2 घंटे हैं, तो किचन के लिए आपके 5 घंटे ज़रूरी होते हैं सारे दिन में। एक काम करके निकलो तो फिर दूसरा काम करके निकलो तीसरा काम, सारा दिन ही किचन को ही मैनेज करने में मेरा तो गुजर जाता है। और इधर हो रही थी मेरी पत्ती ख़त्म, तो अब मैंने कहा कि चलिए ना जल्दी जल्दी डब्बे में पत्ती डालूं। और जब भी मैं डब्बों में चीज़ें डालती हूँ उससे पहले मैं डिब्बों को साफ़ कर लेती हूँ। और ये रेगुलर मेरे पास ना बाहर चूल्हे के पास ही मेरे डिब्बे पड़े हैं। तो चूल्हे के पास पड़े होने की वजह से ना इन पे चिकनाहट इतनी जम जाती है, फिर मुझे यही मामूल होता है मेरा कि डेली के डेली भी इनको साफ़ कर लेती हूँ। मगर जब मैंने इनमें कोई चीज़ डालनी हो ना, तब तो मैं अच्छे तरीके से इनको साफ़ सुथरा करके फिर ही चीज़ को डालती हूँ। और अब जी, इधर हो रहा है दोपहर का टाइम और मुझे बनाना है खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी आलू गोभी। और ये गोभी वाले पराठे का जो मैंने शूट आपसे से शेयर किया ना, ये नेक्स्ट डे का था। तो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि आलू गोभी रात में बनी थी और पराठे फिर सुबह को बने थे। ये हर घर का मामूल है, आलू मेथी बने या आलू गोभी बने और अगले दिन उसके पराठे ज़रूर बनने हैं। हमारे घर में तो ऐसा ही है, कि आपके घरों में भी ऐसा ही होता है। अब मैंने सारा कुछ डालकर इसको अच्छे तरीके से मसाला भून लिया। अब मैं गोभी को डाल दूंगी, और गोभी डालने के बाद इसको मिक्स करके इसको मीडियम आंच पे ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। और उधर जब तक हमारी गोभी गल रही है, ये मेरे पास खुश्क धनिया है। अब इसका ना मुझे पाउडर बनाना है। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की थी कि जो भी गरम मसाले मैं पीसती हूँ मैं घर में पीसती हूँ, क्योंकि बाज़ार का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब आप देखिएगा कि जब ये मैं खुश्क धनिया पाउडर इसको मैं ब्लेंड करूँगी ना, फिर इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करूँगी। देखिएगा घर में पिसे हुए खुश्क धनिया पाउडर का कलर और बाज़ार के पिसे हुए में आप फ़र्क देखिएगा। तो कोशिश किया करें कि जब ऐसी चीज़ें आपने घर में इस्तेमाल करनी हो तो घर में ही पीसा करें, क्योंकि इन पे टाइम तो थोड़ा सा लगता है, मगर इसका जायका भी अच्छा होता है। और फिर फाइनली हमें बिल्कुल प्योर घर में चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे तरीके से ब्लेंड। और इधर ना मैं सारे को ब्लेंड करने लगी थी, तो एकदम से मुझे याद आ गया कि मैं ना थोड़ा सा खुश्क धनिया निकालूं, क्योंकि अक्सर फिर जब पकोड़े वगैरह बनानी हो ना, तो उसमें तो साबुत ही डालना होता है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा निकाल कर इसको रख लेती हूँ और बाकी ब्लेंड कर लूँगी। और खुश्क धनिया पाउडर को मैंने ब्लेंड कर लिया। अब ये मेरे पास ज़ीरा है। और जब मैं ग्रोसरी मंगवाती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि जब टाइम मिलता है ना, कोई खाना इजी वाला बनाना हो ना, तो आराम से इन सारी चीज़ों को पकड़ती हूँ, बारी बारी इनको ब्लेंड करती हूँ और फिर इनके जार में डाल देती हूँ। ये ज़ीरा भी मैंने कर लिया है ब्लेंड। अब इसको मैं डाल दूँगी डिब्बे में। और ना आगे चल के मैं अब आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊँगी। अब ज़ीरा भी हो गया और खुश्क धनिया पाउडर भी मेरा हो चुका है। और अब मुझे करनी है काली मिर्चों को ब्लेंड, और उनको भी ना मैंने साफ़ कर कर रख लिया था, और उसको भी मैं कर लूँगी ब्लेंड। अब ये इसका आप कलर देखें, ये घर का पिसा हुआ ज़ीरे का कलर है। और जब आप बाज़ार से लाएंगे ना ज़ीरा पाउडर, आप उसका भी कलर देखिएगा, फिर आपको मेरी इस बात पे ट्रस्ट हो जाएगा। और अब ये फ़ाइनल लुक चेक करें खुश्क धनिए की, इसका भी देखें कलर, और जब आप बाज़ार से मंगवाएंगे उसका भी देखिएगा कलर।
और काली मिर्चों को भी मैंने पाउडर बनाकर डिब्बे में डाल लिया था। और साथ साथ मैं गोभी को भी हिला रही हूँ। और इधर मुझे अब कट करने हैं आलू। और नए आलू कुछ लोग तो ऐसे ही कट करके डालते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं ना तो मैं ऐसे खुरच खुरच के ही डालती हूँ। तो रेड रेड कलर के आलू ना सालन में पड़े हुए मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। मगर अभी गर्मी है, हम कहते तो हैं ना ये सब्जियों वाले के नए आलू, मगर वो नहीं है जो सर्दियों में होते हैं। तो इस वजह से पहले मैं खुरचने लगी थी मैं, मगर मुझे ना वो ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलिए इसका ना छिलका ही अच्छे तरीके से रिमूव कर लूँ, ताकि ना वो सालन में फिर बुरे नहीं लगे। और इधर देखिए जी, आलूओं को मैंने कट कर लिए। अब ना मैं इसके कर लूँगी पीस। और अच्छा ये ऐसे पकड़ के ना एकदम से ये जैसे कट करते हैं ना, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं लगती। मुझसे ना आलू गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कि छोटा बड़ा हो जाता है। फिर इसी वजह से ना मैं दो पार्ट करके ना फिर अलग-अलग हाथों में पकड़ कर फिर इसको कट करती हूँ। मुझसे वैसे कट किए नहीं जाते। मैंने अक्सर वीडियोस में भी देखा है कि ना एकदम से ही इसको कट लगाते हैं और आलू को कट कर लेते हैं, मगर मुझसे ऐसे नहीं होता। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दफ़ा दरमियान में से पार्ट को अलहदा करती हूँ और फिर उसके ना आराम आराम से पीसेस करती हूँ। इकट्ठे मुझसे ठीक नहीं होते, कोई बड़ा कट जाता है, कोई छोटा कट जाता है, ये अपने अपने तजर्बे की बात है। वैसे मुझसे ऐसे नहीं कट होते। और ले इधर फाइनली हमारी ना गोभी हो चुकी है ठीक। और मैं ना गोभी को थोड़ा सा गलाकर मैश करके फिर इसमें आलू डालती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना खड़ी खड़ी गोभी कोई नहीं खाता। वो थोड़ी सी ना मैश गोभी को ही पसंद करते हैं सारे। और मुझे साथ बनाने थे चावल, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल मैश कर रही थी। और आलू डालकर देखिए गोभी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसको मिक्स करेंगे और गोभी हमारी बिल्कुल रेडी है। और साथ में बनाऊँगी इसके ब्राउन चावल। आलू गोभी और चावल का बड़ा मज़ा आता है। और इधर देखें, आलू गोभी भी हमारी बन चुकी है और चावल भी बन चुके हैं। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। और अब मैंने कहा कि चलिए ना जल्दी जल्दी शेल्फ्स को भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि चूल्हा मैंने पहले किया था साफ़। और शेल्फ़ें भी वैसे मैंने साफ़ कर ली थी, मगर जब खाना बनाते हुए ज़ाहिर है फिर किचन गंदा हो गया। वही मैं आपसे पहले भी बात शेयर की ना कि सारा दिन किचन को ही मैनेज करते गुजर जाता है। क्योंकि मोस्टली ये छोटे बच्चों वाले घरों में ऐसे ही होता है कि एक दफ़ा खाना खिलाकर बच्चों को 1 से 2 घंटा ठहर के फिर देखें तो बच्चों को भूख लगी होती है। और किचन में जब बार बार हम काम करेंगे तो गंद पड़ेगा। और ये देखें जी, ये अब मैं बनाने लगी अपने छोटे बेटे के लिए नूडल्स। और ये हो रहा है तकरीबन 5 बजे का टाइम। वो अपने ट्यूशन से आ चुका है, क्योंकि आज ना उसे स्कूल का टाइम काम थोड़ा कम मिला था। तो वो आज जल्दी ही आ गया ट्यूशन से। तो आते ही मुझे बोल रहा था कि मामा जी मुझे नूडल्स बना कर दें। तो मैंने कहा चलें उसको जल्दी जल्दी नूडल्स बना दूँ, क्योंकि बच्चों की ये एक ज़िद होती है कि एक काम उनके मुंह से निकल जाए ना, फिर जितना मर्ज़ी आप उनकी बातों को इग्नोर करें, उनको वो काम चाहिए होता है और हर सूरत में चाहिए होता है। और मेरा छोटा बेटा तो ऐसे ही है, जब उसने एक काम कह देना ना तो उसने उस बात की जान नहीं छोड़नी जब तक उसको कंप्लीट करके ना दें। तो ले जी, इधर बन चुके हैं उसके नूडल्स भी। और वो थोड़े से ना ऐसे जूसी जूसी खाना पसंद करता है, तो मैंने उसको बना दिए हैं और अब वो खाने लगा है। और उसको देने के बाद अब फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और ले जी, ये है टाइम तकरीबन रात 10 बजे का और मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं। वो लेकर आए थे कुछ सब्जियां और फल। तो मैंने कहा चले ना जल्दी जल्दी इनको निकाल कर टोकरियों में रख दूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर रात में ही पड़े रहे ना तो सुबह होने तक ही ना ये ख़राब हो जाती है। और टमाटर और हरी मिर्चें तो अक्सर ऐसे ही होता है। तो मैं ना अब जल्दी जल्दी करूँगी, इनको निकालूंगी। टमाटर और हरी मिर्चें हैं, ये फलियाँ हैं, और वो साथ में मेथी पड़ी हैं, ये बनाना है। अब इन सारी चीज़ों को मैं निकाल लूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में दी गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।